हाय। हेलो स्टूडेंट, आज मैं भूगोल का लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगी। संसाधन एवं विकास पाठ 1 का नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले है नवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन जो है ऐसे संसाधन होते हैं जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकरण या नवीकृत पुनः निर्मित किए जा सकते हैं। उन्हें नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीव। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में बांटा गया है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में विकसित होते हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार संसाधनों के उदाहरण हैं। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं तथा पेट्रोल, डीजल जैसे कुछ संसाधन अचक्रीय हैं, यानी जिनका चक्र नहीं चलता। इन संसाधनों का प्रयोग एक बार ही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, संभावी संसाधन तथा विकसित संसाधनों में अंतर। संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में मौजूद होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान व गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, लेकिन ये सही तरीके से विकसित नहीं हुए हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है तथा उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहे जाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तीसरा क्वेश्चन है भारत में भू संसाधन का वर्णन कीजिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। करीब 43% मैदानी भू क्षेत्र कृषि तथा उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर फैले हुए हैं। उनके द्वारा कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित किया जाता है। देश के क्षेत्रफल का करीब 70% भाग पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन तथा वनों का अपार संचय कोष विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है चौथा, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, इनकी दो विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मृदा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इसमें पत्थर के बहुत महीन कण या कंकड़ पाए जाते हैं। दूसरी है इसे नई जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। ये जो है ये खादर मृदा कहलाती हैं। दूसरा है इसमें बांगड़ मृदा। इस प्राचीन जलोढ़ मृदा में कंकड़ के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। इस कारण यह कम उपजाऊ होती है। इसे प्राचीन जलोढ़ भी कहा जाता है। लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर। पांचवा क्वेश्चन, लाल मृदा, इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से इसका रंग लाल होता है। यह मृदा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड में पाई जाती है। यह पठार पर पाए जाने वाले शैलों के जलवाष्प पर्वतों के प्रभाव से विकसित होती है। यह मृदा उर्वरक तथा कृषि योग्य होती है। दूसरी है लेटराइट मृदा। यह पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाने वाली मृदा है। इस मृदा की ऊपर की तह अक्सर सख्त होती है। यह मृदा गर्म तथा अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है और इसका निर्माण निक्षालन क्रिया द्वारा होता है। इसका बॉक्साइट व एल्युमिनियम बॉक्साइट की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मृदा में ज़्यादा खाद और रासायनिक उर्वरक मिलाकर खेती की जा सकती है। बस ये क्वेश्चन जो हैं आपको 5 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है, और सीखना भी है। थैंक यू।